द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज टू रिमूव द हीट। और तीसरा तरीका होता है आग बुझाने का कि आप हीट ही मत पहुंचने दो। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, तो जैसा हमने अभी इसके पिछले पैराग्राफ में पढ़े थे कि फ्लैश पॉइंट होता है तो वो टेम्परेचर ही ना मिले, उसको आग जलने के लिए हीट ही ना मिले तो आग जलेगी कहाँ से। द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, तो जो फ्यूल जल रहा है वो जलना बंद हो जाएगा यदि हीट नहीं होगी। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक और ए कैंडल टू पुट इट आउट। यू ब्लो ऑन ए, यदि आप फूंकते हो बर्निंग मैच स्टिक, यदि माचिस जल रही है और आप उसको फूंकते हो, और एक कैंडल या मोमबत्ती है तो वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इट डूइंग सो, वो इसलिए यू रिमूव द हॉट एयर, आप क्या करते हो, जो गर्म हवा होती है उसको हटा देते हो अराउंड द फ्लेम, फ्लेम के पास से। ब्राइटन डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट, और जो उसका फ्लैश पॉइंट या टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है और वो बुझ जाती है। तो कभी आपने सोचा होगा कि हम खाली फूंक मारते हैं और वो बुझ क्यों जाती है। तो वो बुझ इसलिए जाती है क्योंकि हम उसके आसपास की जो गर्म हवा होती है, जो उसका फ्लैश पॉइंट या टेम्परेचर होता है, उसको हम कम कर देते हैं, वो बुझ जाती है। एंड द कैंडल गोज आउट। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर, और कभी कभी हम आग बुझाने के लिए क्या करते हैं, पानी भी स्प्रे करते हैं। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर, वो क्या करता है, जो फ्यूल रहता है उसको बुझा देता है और टेम्परेचर को भी कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और जो पानी डालते हैं हम तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देता है, बंद कर देता है, कम नहीं बंद कर देता है, और आग बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, लेकिन कुछ आग ऐसी होती हैं जिनको पानी से नहीं बुझाया सकता है। इफ़ वाटर इज स्प्रेड इनटू एन ऑयल फायर, यदि कहीं तेल में आग लगी है और आप उसमें पानी स्प्रे करते हो, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर, तो तेल जो है पानी से हल्का होता है इसलिए वो ऊपरी सतह पे तैरता रहता है, एंड कंटिन्यू टू बर्न, और इसलिए वो लगातार जलता रहता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, और ये बहुत खतरनाक होता है, बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि जो पानी में है आग बहुत तेज़ी से फैलती है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, और जो पानी में तेल तैरता रहता है उससे आग और तेज़ी से फैलेगी। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, और यदि इलेक्ट्रिक में कहीं आग लगती है, शॉर्ट सर्किट में आग लगती है, कहीं इस तरह की चीज़ों में आग लगती है, तो उसको भी हम पानी से नहीं बुझा सकते। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, और यदि किसी ने ऐसा पानी डालकर बुझाने की कोशिश किया तो वो इलेक्ट्रिक शॉक से मर भी सकता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर, तो जब कभी भी यदि इलेक्ट्रिक में आग लगती है, शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस में आग लगती है, तो सबसे बेस्ट जो उसका बुझाने का तरीका होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाता है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, हमारे देश में हर साल कई करोड़ों रुपए आग बुझाने के तरीकों में खर्च किए जाते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और अलग अलग बहुत सारे तरीके जो आग बुझाने के हैं, कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें भी खर्च होते हैं। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. तो हमने ये देखा कि यदि आग लग जाती है तो उस पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है, और जो फायर है वो हमारी डेली लाइफ में किस तरह के यूज़ होते हैं। लॉन्ग अगो, पहले के समय में, देयर वेयर नो फायरमैन, जब पहले आदमी नहीं रहा करते थे, ये मतलब फायर फाइटिंग या इस तरह की चीज़ें नहीं रहती थी। When fire broke out, और जब कभी आग लग जाती थी, everybody became a firefighter, हर कोई इंसान क्या बन जाता था, फायर फाइटर बन जाता था। People form human chains, एक चैन बना ली जाती थी जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, और they still do it required and pass buckets of water from a well or a pan to the blaze, और चाहे तालाब से, कुएं से, किसी से भी पानी एक दूसरे को सब देते जाते थे चैन बना के। Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. अब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें स्पेस नहीं होता है, सटा के एक दूसरे से बिल्डिंग बनती है, जिससे क्या होता है, ये और रिस्क आग लगने की बढ़ जाती है। एवरी न्यू बिल्डिंग, स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, जितनी भी नई बिल्डिंग बनी है खास तौर पे पब्लिक प्लेस में, मस्ट इंश्योर
ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। तो जिस तरीके के आग न लगने के जितने भी नॉर्म्स मतलब नियम होते हैं उन सबको ध्यान में रखना चाहिए। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट known as fire brigade are there to put out fires. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल। तो उनको उनके अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं और बहुत वो ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। दे पोसेस मेनी स्किल्स, उनमें बहुत तरीके होते हैं किस तरीके से आग बुझाई जाए। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स। तो कभी ऐसे पूरा आग लग गई, अब उसमें जाके कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद किया जाए और दीवार को कैसे फांदा जाए, पानी को स्प्रे वाटर कैसे डाला जाए एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, किस तरीके से किया जाए, ये सारी चीज़ों की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, और यदि कोई आग से जल गया है तो उनको ऐसा फर्स्ट एड भी दिया जाता है कि तुरंत उसको किस तरह से उपचार किया जाए। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स आर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। आग और धुएं से दम घुटा है किसी का तो उसको कैसे फर्स्ट एड दिया जाए ये भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप अप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ। तो आग की जो खोज हुई थी उससे अर्ली मैन जो है कोप अप मतलब आगे बढ़ा उसने और नेचर से पे एक बहुत सक्सेस पाया उसने और धीरे धीरे उसकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से सेटल होने लगी। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत से भागों में आग को पूजा भी जाता है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, सच में ये एक प्रकार दोस्त भी है। बट एज वी नो, हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरस। ये कब खतरनाक हो जाती है, दुश्मन बन जाती है, वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये हमारी बहुत बड़ी एक शत्रु भी बन सकती है। थैंक यू।